फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। ये जो आपका वीडियो है वो केवीएस इंटरव्यू 2023 के लिए है। ये जो आपका वीडियो है वो देखिए पीआरटी के लिए तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। ये साथ में आपका पीआरटी देने जा रहे हैं यहाँ पे इंटरव्यू, चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि प्रत्येक स्टूडेंट से, चाहे इंटरव्यू देने जाएँ, चाहे आप टीजीटी का या पीजीटी का, सभी से ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हम किए गए हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनके हम आपको आंसर बताएंगे, आपको किस तरह इंटरव्यू में इनके आंसर देने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू का ये मान के चलिए एक अहम हिस्सा होता है। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है कि यदि अगर आपने इनका आंसर सही तरीके से इंटरव्यू में दे दिया तो आपका आधा इंटरव्यू ये मान के चलिए आप पहले ही फिनिश हो जाएगा। आपका इंटरव्यू और डेमो आपकी आधी तरीके से आप अपनी इंटरव्यू और डेमो की तैयारी इन क्वेश्चनों से आप कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बिहेवियर को और उसकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं क्वेश्चन। चलिए फिर एक एक करके इन क्वेश्चनों के आंसरों को देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इंटरव्यू में हॉबी क्या बताएं कि आप हॉबी इंटरव्यू में हमेशा इस तरीके की बताएंगे कि जो कि आपको उसके बारे में पता हो, क्योंकि आप ध्यान रखें इस बात का विशेष रूप से, क्योंकि जो आप हॉबी बताने जा रहे हो उस हॉबी के बारे में आपको पता होना, उसके बारे में जो भी पॉइंट है वो आपको पता होना जरूरी है। मान के चलिए आपने क्रिकेट के बारे में बताया कि मेरी हॉबी क्रिकेट है, यानी मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, खेलना भी या फिर देखना जो भी है, तो आपको पहली बात भारत के खास करके सभी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी पता होना चाहिए, मेंस प्लस वुमेन्स, और उससे क्रिकेट से संबंध जो भी ट्रॉफियाँ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपका जो विदेश के भी खिलाड़ी उनके बारे में, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्रिकेट को हॉबी बताया तो आपको उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एक हॉबी के तौर पर है। कोई ज़रूरी नहीं आप क्रिकेट बताएं, और भी बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि मतलब कुछ क्रिएटिव और भी बता सकते हो। क्रिकेट खेलना पसंद है आपको, या फिर हॉकी खेलना पसंद है, या फुटबॉल खेलना पसंद है। अगर बात की जाए खेल की, खेल और कोई भी हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हो कि आपको मतलब लिखना पसंद है, राइटिंग करना पसंद है, या आपको अच्छी अच्छी बुक पढ़ना पसंद है, वो आपकी हॉबी है। तो कहने का मतलब है कि उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। देखिए बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की, स्ट्रेंथ और वीकनेस की। देखिए स्ट्रेंथ के लिए आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ हमेशा या वीकनेस जब भी आप बताओगे तो पहली बात तो आप पॉजिटिव सेंस में बताओगे। नेगेटिव सेंस में कभी भी आप, चाहे वो वीकनेस आपकी जानना चाहें चाहे आपकी स्ट्रेंथ जानना चाहें, पहली बात स्ट्रेंथ तो आपकी पॉजिटिव सेंस में ही होनी चाहिए, निश्चित पॉजिटिव में ही होती है सभी की, लेकिन वीकनेस को भी आप पॉजिटिव सेंस में बताएंगे। देखिए कैसे बताना है वो हम आपको अभी वीडियो में आगे बता दें। देखिए स्ट्रेंथ की जो मेरी थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और मैं हमेशा रचनात्मक दृष्टिकोण अपना यूज करता हूँ, हमेशा मतलब क्रिएटिव सोच रखता हूँ, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग रखता हूँ। और बोल सकते हो आप स्ट्रेंथ में जैसे कि मैं मतलब किसी भी परिस्थिति में और हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करता हूँ, किसी भी परिस्थिति से लड़ने की मुझ में क्षमता है, ये आप स्ट्रेंथ पॉइंट में बोल सकते हो। और भी आप अपनी तरफ से बोल सकते हो। अच्छा बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस में भी आप पॉजिटिव सेंस में ले जाना है। वीकनेस में आपको बोलना है कि बोल सकते हो कि जैसे कि मैंने कोई कार्य प्रारंभ किया तो मैं कार्य में फिर ये नहीं देखता हूँ कि कितना टाइम लग रहा है या क्या हो रहा है, मैं कार्य को फिर समाप्त करके ही मतलब अपना काम फिनिश कर लेता हूँ, तभी मैं उस वर्क को छोड़ता हूँ। तो ये भी देखिए मतलब वीकनेस है, मतलब टाइम में लगे रहते हैं, लेकिन ये है कि मतलब वो भी वीकनेस आपकी है कि जब तक आपका वर्क खत्म नहीं होगा तब तक आप अपने मतलब उस वर्क को नहीं छोड़ेंगे, चाहे टाइम कितना भी एक्सपेंड हो जाए, चाहे और कोई दूसरे काम हो, लेकिन मैं जिस वर्क पे काम कर रहा हूँ उस वर्क को पहले फिनिश करना चाहता हूँ। तो मतलब वीकनेस पॉइंट में भी आपको एक पॉजिटिव सेंस वहाँ पर शो करना है कि आपने डीएलएड या बीएड ही क्यों किया। देखिए सबसे अगर आप पीआरटी के लिए बात कर रहे हैं तो डीएलएड में रूप से, और टीजीटी और पीजीटी में आपका टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा जाता है, और उसके बाद में आपका जो पीजीटी में वो पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होता है, और पीआरटी में वैसे बीएड को भी सम्मिलित किया गया। तो क्वेश्चन आपका दोनों के लिए, चाहे आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी के लिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने डीएलएड या बीएड का ही चयन क्यों किया। तो देखिए आप इस प्रकार आंसर देंगे कि ये नहीं है कि आपने मतलब बोल सकते हो कि अगर आपने कहीं ऐसे आंसर देने लगे कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कंपटीशन कम है तो इसलिए मैंने बीएड या फिर डीएलएड कर लिया, या फिर बोल दिया आपने कि मुझे जो ये जॉब लगी वो मतलब आसान लगी और जॉबों की अपेक्षा, या फिर ये भी वो कुछ बोल देते हैं कि मतलब कि इसमें जो मतलब जो सैलरी है वो अधिक है और जो मेहनत है वो कम है।
तो यानी ऐसे आंसर नहीं देने, ये नेगेटिव सेंस के आंसर हैं। इन आंसरों का आप चयन कभी भी नहीं करेंगे। फिर आपको देखिए चयन ये भी नहीं करें, ये भी नहीं बोलेंगे कि मतलब मैंने अपने फ्रेंड को देखा, या मेरे पिताजी ने बोल दिया, या फिर किसी रिश्तेदार ने बोल दिया है पढ़ो, बीएड करने से शिक्षक आसानी से बन जाते हैं और मेहनत कम होती है और सैलरी बढ़िया होती है, जाना भी कम पड़ता है। तो इस प्रकार के आपको आंसर नहीं देने, आपको यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में आंसर देने। आप बोलेंगे आपने डीएलएड या बीएड क्यों किया, तो आपको बताना है मतलब जो आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, ना कि आप दूसरे के कहने पे डीएलएड बीएड कर लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें इन दोनों कोर्सों में से आपने एक किया है, तो आप बताएंगे कि ये मतलब मेरी खुद इसमें रुचि थी, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। और मेरे अगर आपका पहले घर में कोई लगा हुआ है तो आप बोलेंगे कि उनको मैं देखता था तो वो बच्चों को पढ़ाते थे तो मुझे अच्छा लगता था, मेरी इसमें रुचि है, और मैंने अपना जो क्षेत्र है वो औरों की अपेक्षा इसमें ही अपना फ्यूचर देखा, तो इसलिए मैंने अपने फ्यूचर के लिए इसी को टाइम दिया, और मुझे पढ़ाने में बच्चों को अच्छा लगता है और काफ़ी अधिक रुचि है मेरी इस क्षेत्र में, इसलिए मैंने डीएलएड और बीएड किया है। तो यानी कहने का मतलब जो आंसर देना है वो आपको पॉजिटिव सेंस में देना है, इंटरनल होना चाहिए आपका कि हाँ इनकी मतलब इसमें कोर्स को करने के लिए प्रेरणा अंदर से है, और मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के बाहरी दबाव से इन्होंने, या बाहरी दबाव या बाहरी के कहने पर डीएलएड या बीएड का चयन किया है। चलिए समझ चुके होंगे आप। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि अगला बोला कि आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन उनसे ज़्यादा पूछा जाता है जो अपने स्ट्रीम को चेंज कर लेते हैं। स्ट्रीम का मतलब है मतलब अपने फील्ड को चेंज कर लेते हैं, जैसे बीटेक वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, तो उनसे बोला जाता है जैसे बीटेक है, उनका इंजीनियरिंग का क्षेत्र था, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर उन्होंने बीएड कर लिया, तो बोलेंगे आप भाई बीटेक किया, आपने इतने पैसे खर्च किए, तो आप इंजीनियर क्यों नहीं बने, आपने ये बीएड या डीएलएड क्यों किया फिर। या फिर बोल सकते हैं कि आपने शिक्षक ही का चयन क्यों किया, आप तो भाई इंजीनियर बन सकते थे अच्छे से। तो आपको ये बताना है, आप ये नहीं बोलोगे कि मतलब वहाँ प्राइवेट जॉब है और वहाँ मेहनत अधिक करनी पड़ती है और पैसे कम मिलते हैं, इस प्रकार के आंसर नहीं दोगे, ये नेगेटिव सेंस में चले जाएंगे। आपको बोलना है कि वही बात है कि शिक्षक का चयन क्यों किया। आप बोल सकते हो कि मुझे मतलब जो शिक्षक है वो एक आदर्श जॉब लगती है और मेरी बच्चों को पढ़ाने में रुचि है, इसलिए मैंने फिर यहाँ पे शिक्षक की तरफ यानी बीएड और डीएलएड इस एजुकेशन लाइन का चयन किया है। यानी कहने का मतलब वही बात है, पॉजिटिव सेंस में आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा चलिए फिर ये बात है आपका, अगर नेक्स्ट पॉइंट है कि पढ़ाई के बीच में गैप है तब क्या बोलेंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके पढ़ाई के बीच में गैप हो जाता है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के 2 या 3 साल बाद उन्होंने बीएड या डीएलएड किया है, ठीक है ना, या फिर और भी हो सकता है गैप, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री या उसमें डिप्लोमा में ही हो, और इंटर के बाद भी ग्रेजुएशन करने में गैप बच्चे लगा देते हैं। तो अगर गैप है तो वो गैप से भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने भाई गैप क्यों किया, आपने रेगुलर स्टडी क्यों नहीं की। तो गैप के तौर पे भी आपको मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है कि अगर बाई दी भी आप फ्री रहे हो, बोल दो कि नहीं 2 साल में इधर फ्री रहा इसलिए नहीं किया, या मतलब मौज मस्ती में, ऐसा आंसर नहीं देना है आपको, पॉजिटिव सेंस में आंसर देना है। आप कुछ बोल सकते हो कि मतलब मेरी आर्थिक रूप से स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैं क्योंकि बीएड डीएलएड में कोर्स करने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा पहले प्राइवेट जॉब किया, फिर पैसों का व्यवस्था हो गई, तब मैंने बीएड और डीएलएड कोर्स को चयन किया, फिर मैंने बीएड और डीएलएड को किया। या फिर और कोई बात है ग्रेजुएशन की मैंने। या फिर ये भी बोल सकते हो कि मेरे घर की मैं मतलब कुछ बोल सकते हो कि मेरी तबीयत सही नहीं रही है, और भी आप बता सकते हो। कहने का मतलब है उन्हें ऐसा लगे कि हाँ कोई मजबूरी थी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने तैयारी की किसी विशेष क्षेत्र की, तो लेकिन फिर वहाँ पर अगर आप बोलोगे तैयारी करने की, तो फिर वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फिर बोलेंगे आपने किस चीज़ की तैयारी की, आपने बोला एसएससी की तैयारी की, तो फिर एसएससी की तैयारी क्यों छोड़ के यहाँ पर चले। तो फिर अगर तैयारी करने का अगर आप बोलते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा, एक लॉजिक देना पड़ेगा कि हाँ मैंने फिर एसएससी की तैयारी क्यों छोड़ दी। वो बोलेंगे कि भाई एसएससी की तैयारी करते रहते उसमें जॉब लेते, फिर आपने क्यों ये बीएड या डीएलएड किया। तो आपका कहने का मतलब है कोई ऐसा ही आपको बात बोलनी है जिससे कि सामने वाले को ये लगे जो इंटरव्यू ले रहे हैं कि उसमें मतलब टाइम इन्होंने वैसे ही बर्बाद नहीं किया है, कुछ ना कुछ समस्याएं या फिर कुछ ना कुछ परिस्थितियां इनके सामने रही थी। ऐसे ही आपने अगर बीच में और भी कोई ले लिया है, आपने डिग्री डिप्लोमा या कोई भी है, तो उसके रूम में आपसे वो पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमने जितने भी क्वेश्चन बताए उन सभी के आंसर आपको किस प्रकार बताने
और किस प्रकार आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना है वो आप समझ चुके होंगे। इंटरव्यू प्लस डेमो की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।